आज हम सिर्फ 1 कप कच्चे चावल से बनाएंगे बहुत ही यूनिक तरीके का नाश्ता। ये नाश्ता फटाफट से सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और एकदम जालीदार हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। अगर आप भी इडली और डोसा के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। और इस नाश्ते को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम उसके साथ बनाएंगे प्याज और टमाटर की चटनी, जिससे इस नाश्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा। और आप इस नाश्ते को अगर आपने एक बार बना लिया तो आप इस नाश्ते के फ़ैन हो जाएंगे और आप इसे बार बार खाएंगे। एकदम जालीदार हमारा नाश्ते बनके तैयार होता है। तो चलिए बनाते हैं हम फटाफट से एकदम यूनिक तरीके का नाश्ता। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा खोपरा। इसे हम कच्चा नारियल कहते हैं और खोपरा भी कहते हैं। अगर आपके पास कच्चा नारियल नहीं हो तो आप ताज़े नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नारियल को एकदम पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से हमें पतला पतला ही इन्हें काटना है। मैं इसे यहाँ चाकू से काट रही हूँ। आप चाहे तो आलू छीलने वाले पिलर से भी इसे काट सकते हैं और आपको जैसा आसान लगे आप उस तरीके से इसे काट सकते हैं। मुझे चाकू से आसान लग रहा है तो मैं यहाँ पर इसे चाकू से ही काट रही हूँ। और ये जो हमारा नारियल है इसे हमें एकदम पतला पतला ही काटना है, मोटा नहीं काटना है, नहीं तो हमें इसे पीसते वक्त दिक्कत होगी। और ये नाश्ता सच में आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। 5 मिनट में आपका ये नाश्ता कैसे तैयार होगा इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आगे चल के बताऊंगी कि आप इस नाश्ते को 5 मिनट में कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम नारियल को काट लेते हैं। देखिए मैंने सारे नारियल को काट के रख लिया है। आप देख सकते हैं मैंने कितने पतले पतले स्लाइस में इन्हें काटा है। तो अब हम इसे रखते हैं साइड में और करते हैं दूसरी तैयारी। तो मैंने यहाँ पर लिया है पूरा 1 कप चावल। कच्चे चावल हैं ये जो हम घर में रेगुलर बनाते हैं, बस ये वही चावल है। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको कुछ अलग से स्पेशल चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चावल को हम डाल देते हैं एक बाउल में और इसे अच्छे से मसलते हुए 2 से 3 पानी से धो लेते हैं। चावल में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और इसलिए इसे धोना बहुत ज़रूरी है और कम से कम 3 से 4 पानी से इसे धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम इसे मसलते हुए रगड़ते हुए अच्छे से धो लेते हैं 2 से 3 पानी से। देखिए चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया है। मैंने इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से मसलते हुए धोया है और इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने सारा निकाल दिया है। अब जो हमने नारियल को काट के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से भीग जाएं। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे एकदम उबलता हुआ पानी। तो मैंने यहाँ पानी को 1 उबाल ले लिया था, तो पानी हमारा अच्छे से उबल गया था। अब हम इसे ढककर रख देंगे ताकि दोनों चीज़ें हमारी कुछ ही देर में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको अलग से चावल को भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आप बस फटाफट से कुछ ही देर में इस नाश्ते को गर्म पानी से चावलों को भिगाकर बना सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं चटनी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच चना दाल, कच्ची चना दाल है ये, और 1 चम्मच ही मैंने लिया है उड़द दाल। तो दोनों दालों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और दालों को मैंने अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ लिया था और हमें यहाँ पर कच्ची दाल का ही इस्तेमाल करना है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से लहसुन की कलियाँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। फिर हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक और इन दोनों को भी हम दालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूंजना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें हल्का सा ही इन्हें भूंजना है। ज़्यादा कलर चेंज कर देंगे तो हमारी चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और फिर जब दोनों ही चीज़ें, चारों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी तो मैं उसमें डाल दूँगी 1 कटा हुआ प्याज और 3 सूखी लाल मिर्ची। तो ये एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे मैंने काट लिया था रफली, और सूखी मैंने लाल 3 मिर्ची का इस्तेमाल किया है। और साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच राई और सारी चीज़ों को हम अच्छे से भूंज लेंगे। और प्याज का भी हमें कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्याज हल्की से ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस हमें इतना ही इन्हें भूंजना है। कलर हम बिल्कुल भी इसका चेंज नहीं करेंगे। और मैंने यहाँ पर 3 सूखी लाल मिर्ची का इस्तेमाल करा है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और देखिए कुछ ही देर में हमारी प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर। मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है।
साथ ही हम इसके डाल देंगे नमक। इससे हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और चटनी बनाने में हमें आसानी होगी। तो नमक को हम टमाटरों में अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इससे हमारी चटनी फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। नमक डालने से टमाटर जो हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हम नमक और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक और टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इन्हें ढककर थोड़ी देर पका लेंगे। ढकने से हमारे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए कुछ ही देर में हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पक गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जब हम इन्हें ढककर पकाते हैं। तो देखिए कितनी ही जल्दी से हमारे टमाटर पक गए हैं। अब हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होगा तभी हम इस चटनी को बनाएंगे, और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा हम डाल देंगे इसे सीधे मिक्सर ग्राइंडर में। और आपको चटनी ठंडा करके ही पीसना है, गरम गरम में हमारा मिक्सर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो सारे टमाटरों को हम डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में, और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी की क्वांटिटी आप अभी थोड़ा कम ही रखें, ज़्यादा नहीं डालें। ज़्यादा डाल देंगे तो हमारी चटनी जो है वो एकदम से पतली हो जाएगी, फिर हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे पीस लिया है, एकदम अच्छे से मैंने इसे पीस लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी चटनी जो है वो पिस गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक दूसरे बर्तन में। इस चटनी को आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, और किसी स्नैक्स के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो जार में बहुत सारी चटनी लगी थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के जार को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और चटनी देखिए हमारी बनके तैयार है। अब हम इसमें लगाते हैं एक तड़का। तो मैं यहाँ पर राई और ज़ीरे का तड़का लगा रही हूँ। तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया था, फिर मैंने राई और ज़ीरा डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे से चटका लिया, और फिर मैंने तड़के को चटनी में डाल दिया। आप यहाँ पर कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सूखी लाल मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था तो मैंने सिर्फ राई और ज़ीरे का इस्तेमाल करा है। चटनी हमारी बनके तैयार है, और हमारे चावल और जो हमारा नारियल है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं चावल कितनी आसानी से टूट रहा है। हमने इन्हें उबलते हुए पानी में भिगोया था, तो बहुत अच्छे से ये भीग गए हैं। और देखें नारियल भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे डाल देंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में, और इन्हें हम अच्छे से पीस लेंगे। मेरा जार यहाँ पर छोटा है तो मैं इसे 2 बार पीसूंगी। और हम इसमें लेंगे 1 कप पानी। तो पानी का आप ध्यान रखिए, हमने 1 कप चावल लिया था तो 1 कप ही हम पानी लेंगे, और पानी को एकदम से पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे। और हम चावल और नारियल को पीस लेंगे। 2 राउंड में देखिए मैंने चावल और नारियल को अच्छे से पीस लिया है। अगर आपके पास बड़ा जार हो तो आप उसे एक बार में ही पीस सकते हैं। और दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से पीस गई हैं, और पीसने में मुझे 1 कप से कम पानी लगा है। अब ये जो जार में थोड़ा सा हमारा चावल और नारियल लगे हैं, इसमें हम पानी डाल देंगे बचा हुआ, और इसे हम बेटर में डाल देंगे। और देखिए मैंने 1 कप पूरे पानी का इस्तेमाल इस बेटर को बनाने में कर लिया है। तो आपको पानी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। पानी यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं ना तो ये ज़्यादा खूब पतला है और ना ही ये ज़्यादा खूब गाढ़ा है। बस इसी तरीके का हमें बेटर चाहिए होगा हमारा नाश्ता बनाने के लिए। अब नाश्ता हमारा सॉफ्ट बने इसके लिए हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दही। तो दही थोड़ा खट्टा भी होगा तो चलेगा, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेटर में दही को। और मैंने आपसे कहा था कि आप 5 मिनट में इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि बेटर को पीस कर रख लें रात में ही, और सुबह इसमें दही डाल दें, नमक डाल लें और इनो डाल लें, और फटाफट से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर लें। इस तरीके से आप 5 मिनट में ही नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं, सुबह की जल्दबाजी और सुबह की भागदौड़ में। अब मैंने बेटर में डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से नमक। तो आप भी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और नमक और दही को बेटर में अच्छे से मिक्स करना है। तो आप रात में ही इस बेटर को बनाकर रख लेंगे तो आपको सुबह नाश्ता बनाने में बहुत आसानी होगी, और आप 5 मिनट में नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1 शेशे इनो का, और इनो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और बेटर में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और चटनी को भी आप रात में बनाकर रख लें और सुबह सिर्फ पीसकर उसमें तड़का लगा लें, तो 5 मिनट में आपकी चटनी और आपका नाश्ता दोनों ही तैयार हो जाएगा और आप नाश्ते को आसानी से घर वालों को सुबह सुबह खिला सकते हैं। इनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ज़्यादा नहीं मिक्स करना, हल्के हाथों से ही इसे मिक्स करना है। अब देखिए अच्छे से हमारा बेटर जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा बेटर बनके तैयार हो चुका है और पानी का इस्तेमाल मैंने सिर्फ 1 कप ही करा है। अब हम तवे को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे, आप बिना तेल के भी इसे बना सकते हैं। और अब हम तवे पे डाल देंगे 1 चम्मच भरकर बेटर, तो मैं यहाँ पर बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे मुझे बेटर को बार बार डालना नहीं पड़ेगा। और अगर आप छोटे चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से 2 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेटर को 2 चम्मच तवे पे डाल सकते हैं। अब हल्के हाथों से हम इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे, ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं फैलाना है और गैस की फ्लेम को हमें लो पर रखना है, तेज आंच पे हमें इसे नहीं सेकना है। और तवा जो है हमारा वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का ही गर्म होना चाहिए। और जैसे जैसे ये नाश्ता पकते जाएगा आप देख सकते हैं उसमें कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं और जाली बन रही है। तो अब हम इसे ढककर कुछ देर पकाएंगे, ढकने से हमारा नाश्ता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो देखिए कुछ ही देर में ये अच्छे से पक गया है। हम इसे एक साइड से ही सेकेंगे, दोनों साइड से हम इसे नहीं सेकेंगे। और ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसमें देखिए कितनी बढ़िया जाली आई है और ये कितना जालीदार हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और इसी तरीके से मैं सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और बनाने में इस नाश्ते को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए मैंने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है और बनके तैयार है हमारा एकदम यूनिक तरीके का नाश्ता और बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता। एकदम जालीदार हमारा नाश्ता बना है, सॉफ्ट बना है, इसे आपको खाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आपने घर वालों को इस नाश्ते को बनाकर खिला दिया तो घर वाले जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और आप इसे इस चटनी के साथ खाएंगे तो इस नाश्ते का टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा और इस चटनी से आपको ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आपने अगर इस चटनी के साथ इस नाश्ते को खा लिया तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और इस चटनी को आप इस नाश्ते के ऊपर इस तरीके से लगाए के खाएंगे तो और भी ज़्यादा ये नाश्ता टेस्टी लगेगा। और आप ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगे तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस तरीके से चटनी को नाश्ते के ऊपर लगाकर खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ये नाश्ता बच्चे हों चाहे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मेरे कहने से इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई करें, ज़रूर से बनाएं, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो अब आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।